दोस्तों, आज की कहानी कूड़ा बीनने वाले लड़कों की है जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है, पर उनके अंदर एक जज्बा है जिससे उन्हें लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। क्या आज के समय में ऐसा मुमकिन है? चलिए देखते हैं। किम नाम का आदमी जो कुछ साल पहले तक एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, पर फिर मुसीबतों के कारण उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया और आज वो एक भाड़े की गाड़ी को चला रहा है जो कि अभी एक गड्ढे में फंसी हुई है, जिसको निकालने की वो बहुत कोशिश करता है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है और इसी बीच गलती से उसके हाथ में चोट लग जाती है तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसी हॉस्पिटल के बाहर उसे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, तो वही उनके साथ खेलने के लिए चला जाता है क्योंकि फुटबॉल ही उसके मर्ज की दवा है। खैर, इस बीच एक सूजी नाम की लड़की उसे पीछे से आवाज लगाती है। सूजी एक न्यूज रिपोर्टर थी। उसे पता है कि किम के अतीत क्या है, एक समय पर वो कितना बड़ा प्लेयर था, इसीलिए वो उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। उसने किसी को धोखा दिया है। बताता है कि कुछ हालातों के कारण उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ गया। उसके बाद उसने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसमें उसने अपना सारा पैसा लगा दिया, पर उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया, उन पैसों को लेकर फरार हो गए। जिसके बाद मैंने भाड़े की एक गाड़ी ली और वो भी खराब हो गई है। कुछ भी मेरी जिंदगी में सही नहीं चल रहा है। इतने में सूजी की नज़र टीवी पे आ रही एक न्यूज़ पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी अभी इंडोनेशिया से अलग होकर एक नया देश बना है जिसका नाम है साराई। वो किम से कहती है ये नया देश है, काफ़ी सारी जॉब्स होंगी, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। उसे भी ये आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो फौरन वहाँ पहुँचता है। स्टेशन के बाहर उसे रेमस नाम का लड़का मिलता है जो कूली का काम करता है। वो उसके बैग को उठाने को कहता है, पर इतने में किम के साथ वाला आदमी उसे धक्का मारकर कार में बैठ जाता है। हालांकि रेमस फिर भी सामान कार में रख देता है, लेकिन वो लोग उसे बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं, जिससे वो काफ़ी उदास हो जाता है। वही किम की मुलाकात एक पर्क नाम के आदमी से होती है जो उसे बताता है यहाँ पर तो उसके लायक कोई भी काम नहीं है, अगर उसे कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो वो रुक सकता है। पर किम के पास तो पैसे है ही नहीं, तो बेचारा मायूस होकर अगले दिन कोरिया के लिए निकल जाता है। पर्क उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए अपनी कार से आता है। दोनों निकल जाते हैं। इतने में बीच सड़क पर अचानक से एक बच्चा फुटबॉल लेने आता है। पर्क अचानक ब्रेक मारता है, वरना इस बच्चे की तो चटनी बन जानी थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर वो बच्चा सॉरी कहकर वहां से चला गया। किम बाहर उतरा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि कुछ बच्चे नंगे पैर बिना शर्ट के फुटबॉल खेल रहे। कुछ ऑडियंस भी वहां मौजूद है जो उन्हें चीयर्स कर रही है। ये देखकर वो किम से कहता है कि ये तो कमाल है, इतने छोटे देश में भी खेल को लेकर लोगों के बीच इतना उत्साह, मैं हैरान हूँ। किम कहता है कि यहाँ ये सब चलता रहता है, चलो हमें देर हो रही है। पर अब किम तो कहीं जाने वाला नहीं है। उसके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है, क्यों ना वही पास में एक स्पोर्ट्स की शॉप खोले जहां पर जर्सी, फुटबॉल, शूज सारे आइटम मिलेंगे। पर कोई भी आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो जेम्स नाम के आदमी से बात करके उसे कुछ पैसे दिलवा देता है। उसकी दुकान भी किराए पर ले लेता है। पर ये क्या, टिम तो पूरे दिन सिर्फ मक्खी मारता रहता है, एक भी कस्टमर उसके पास नहीं आते, और भला आएंगे क्यों, इतने महंगे जूते कौन लेगा। यही सोचकर वो उसके दाम भी कम कर देता है, पर कोई फायदा नहीं था। वही जेम्स तो हर महीने आ जाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन जब किम उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता तो वो पर्क को बहुत सुनाता है कि यार क्या फटीचर आदमी से मेरा पाला पड़वा दिया। लेकिन पर्क उसे समझाता है कि यार देखो, वो अच्छा आदमी है, काफ़ी चालाक भी है, थोड़ा सब्र करो, अच्छा फ़ायदा होगा तुम्हें। कुछ दिन बीत जाने के बाद किम को एक आइडिया आता है। वो उन जूतों को लेकर उन नंगे पैर खेलने वाले बच्चों को दे देता है। वो उन जूतों को ले जाकर उन नंगे पैर खेल रहे बच्चों को दे देता है और कहता है कि तुम इसे पूरे दिन पहन कर खेल सकते हो, बदले में मुझे बस $1 दे देना। वो सभी मान जाते हैं और खुशी खुशी उन जूतों को पहन कर खेलने लगते हैं। उन बच्चों में रेमस भी होता है जो काफ़ी अच्छा खेलता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे, जिन्हें रेमस का बड़ा भाई भी देखता है। सभी बच्चे लाकर उसे $1 देते हैं और फिर किम उनका हिसाब बुक में लिख लेता है। एक शाम उसकी दुकान पे 2 छोटे छोटे बच्चे झांकते हैं, पर कुछ कहते नहीं है। किम बाहर जाकर उनसे पूछता है क्या तुम्हें जूते चाहिए, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहते। लेकिन किम समझता है, उन्हें जूते दे देता है। उस बच्चे का नाम तूबा था, जो उन जूतों को पाकर एकदम खिलखिला सा जाता है। $1 कमाने के लिए वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर इधर उधर काम करते हैं ताकि कैसे भी करके किम को पैसे दे सके। अब एक दिन रेमस का बड़ा भाई आकर किम को धमकाने लगता है कि वो ऐसे बच्चों से पैसे नहीं ले सकता। तो वो कहता है कि क्यों नहीं ले सकता हूँ मैं, उन्हें जूते दिए हैं मैंने। पर वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। वहीं कुछ दिन बाद वही होता है जिसकी उम्मीद थी। कुछ बच्चे तो पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ दे नहीं पाते क्योंकि $1 कमा पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए वो सभी अपने जूते वापस कर देते हैं। इस बीच वहां पर एक मोटा लड़का आता है और किम को अपना बहुत लाल दुलार से पाला हुआ मुर्गा देता है और कहता है कि आप इसको पका कर खा सकते हो, पर हमसे ये जूता वापस मत लो।
अब ये सुनकर मानो किम का दिल फट जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ गया था कि इन बच्चों के अंदर वही आग है जो उसके अंदर कभी मौजूद थी, बस जरूरत है तो एक चिंगारी की। इसीलिए वो उन सभी को जूते लौटा देता है। लेकिन ये क्या, रैमसन का भाई एलन फिर से उंगली करने लगता है। वो उन बच्चों को यहाँ पर खेलने से मना करता है, पर यह बात किम को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे बहस करने चला जाता है। बातों ही बातों में एक चैलेंज हो जाता है, जो ये था कि दोनों की टीम के बीच एक फुटबॉल मैच होगा। अगर जो हारा वो कभी इस ग्राउंड की ओर कभी नहीं आएगा। किम जोश जोश में हाँ कर देता है। फिर शुरू होती है एकदम नेक्स्ट लेवल वाली ट्रेनिंग। वो उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करता है और उन्हें जगलिंग करने को कहता है, यानी कि कौन बॉल को कितनी देर तक होल्ड कर पाता है। इसमें तूबा सबसे आगे था, लेकिन किम उसे सेलेक्ट नहीं करता। जो देखकर वहीं बैठा पर्क पूछता है कि वो तो इतना अच्छा खेल रहा है, तो तुमने उसे सेलेक्ट क्यों नहीं किया। किम हाइट का एक्सक्यूज देता है, जो सुनकर पर्क कहता है कि अरे मेसी का नाम सुना है तुमने, वो भी छोटा है। पर किम फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो उन सेलेक्टेड बच्चों को जर्सी देता है, फिर ट्रेनिंग शुरू करवा देता है और कुछ ही दिन में फाइनली मैच का दिन आ जाता है। लेकिन ये क्या, एलन की टीम रैमसन के अलावा तो कोई और छोटा बच्चा मौजूद ही नहीं था। जो देखकर किम फौरन उसे बात करता है, तो वो कहता है कि तुमने कहा था कि मेरी और तुम्हारी टीम, ये तो कभी नहीं कहा कि बड़े या फिर छोटे की टीम। इन्हीं के साथ तुम्हें खेलना होगा, यही मेरी टीम है। अब बेचारी किम की टीम बहुत बुरी तरह से वो मैच हारती है, लेकिन किम रैमसन के गेम को देखकर काफी हैरान था। अब वापस से ट्रेनिंग शुरू होती है। इस बारी भी वो तूबा को सेलेक्ट नहीं करता, जो देखकर उसकी छोटी बहन किम से गुजारिश करती है कि उसका बड़ा भाई बहुत अच्छा खेलता है, आप प्लीज उसे ले लो। पर किम फिर भी मना कर देता है। अब एक दिन वो रैमसन के घर जाकर कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, वहाँ हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तभी एलन आकर उसे कहता है कि मैं इसे खुद ही ट्रेन करता हूँ, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। तो किम हंसते हुए कहता है कि तुमने आज तक इसे एक जूता तो दिलवाया नहीं और बात कर रहे हो इंटरनेशनल खेलने की। अब जब अगले दिन किम ग्राउंड में होता है, तो वहां पर रैमसन आकर उससे कहता है कि आप मुझे सच में इंटरनेशनल खिलवा सकते हो। तो किम वादा करता है कि हाँ जरूर, जिसके बाद वो उसकी टीम में आ जाता है, जिससे उसकी टीम और स्ट्रांग हो जाती है। पर रैमसन और उस मोटे वाले लड़के के बीच में हमेशा भिड़त ही रहती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो बात किम भी जानता है। इस बीच वो फिर से एलन के पास जाकर एक और मैच लगाने को कहता है। अगर वो इस बारी हारा तो उसे एक बड़ा सा सुअर खरीद कर देगा। एलन मान जाता और 10 दिन बाद मैच की डेट फिक्स होती है। अब किम फिर से ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। सभी अपना खून पसीना बहा रहे थे, लेकिन तभी वो मोटा लड़का बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि उसको विटामिन डी की कमी है। उसी रात शहर में कुछ लोग दंगे फसाद कर देते हैं, जिसमें पूरा शहर जलने लगता है। लोग जो कभी साथ रहा करते थे, आज किसी तीसरे के कहने पर एक दूसरे की जान के प्यासे बन चुके। पर किम को लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। जब सुबह होती है तो चारों ओर बस मिलिट्री वाले थे। ग्राउंड जाने पर किम देखता है कि वहां कोई नहीं था। तभी उसे दूर से तूबा और उसकी बहन आते हुए दिखते। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है, जो वो बड़े ही चाव से खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कल से कुछ भी खाया नहीं था। किम उनके परिवार के बारे में पूछता है तो तूबा बताता है कि उसका पूरा परिवार दंगे में मारा गया। अब उन दोनों का कोई नहीं है, जो सुनकर किम का दिल बैठ जाता है। कई दिन बीत जाने पर वहां कोई नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन वही मोटा बच्चा वहां आता है कुछ बच्चों को लेकर और कहता है कि सर ट्रेनिंग फिर से शुरू करें। किम भी उत्साहित था, वो भी हाँ करता है, जिसके बाद वो सभी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी रैमसन और उस मोटे लड़के के बीच में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस बीच किम तूबा को वो जर्सी देता है, जो खुद के हाथों में पकड़कर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसी के लिए उसने इतनी मेहनत की, पर उससे ज्यादा खुश तो उसकी छोटी बहन थी, जिसने न जाने कितनी बार किम से मिन्नतें की अपने भाई के लिए। अब मैच का दिन आता है। किम को लगता है कि खराब माहौल के कारण वहां कोई नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं था। काफी लोग आए थे वो मैच देखने के लिए। मैच शुरू होता और इस बारी किम की टीम हर पैतरे के लिए तैयार थी। वो उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देती है, कंधे से कंधा मिलाकर खेलती है, जो देखकर पर्क भी हैरान था। वो भी सोच रहा था कि अरे तुमने इन्हें क्या पिला दिया है, पर फिर वही हो जाता है जिसका डर था। रैमसन और उस मोटे लड़के के बीच में गोल को लेकर लड़ाई होती है, जिससे कि मैच कैंसिल कर दिया जाता और ये लोग जीत कर भी वो मैच हार जाते हैं। और ये बात किम को बहुत ज़्यादा खटकती है, यार ऐसा कैसे कर सकते हैं वो दोनों। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर उन दोनों को किसी टूर्नामेंट में साथ खिलवाएंगे तब शायद वो सही हो जाए। इसीलिए वो जापान में होने वाले एक टूर्नामेंट में खुद की पार्टिसिपेशन के लिए लेटर लिखते, पर उनका कहना था कि कम से कम टीम के पास 2 कोच होना चाहिए। तो उसने पर्क का नाम लिख दिया, जिसे फुटबॉल पकड़ना तक नहीं आता, पर उसका कहना था कि ये बात सिर्फ उसे पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक दिक्कत थी, जापान जाने के लिए चाहिए थे पैसे, जो कि किम के पास तो है नहीं, और जितने हैं वो उस पूरी टीम के लिए काफ़ी नहीं है।
इस बीच उसके पास कोरिया में उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जॉब है, अच्छी सैलरी भी है, जल्दी से वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन यहाँ वो इन बच्चों को छोड़कर कैसे चला जाए, इसी चीज में वो उलझा रहता है कि तभी एक बार फिर से रैमसन और मोटे लड़के के बीच लड़ाई होती है, जो चीज किम को इतनी ज्यादा परेशान करती है कि वो वहीं उन दोनों को बहुत कुछ बोल देता है। खुद सब कुछ बोलकर एयरपोर्ट आ जाता है क्योंकि अब वो उन लड़कों को ट्रेन नहीं कर पाएगा। हालांकि पर्क उसे रोकता है और तभी वहां पर तूबा आकर उसे बताती है कि रैमसन को पुलिस उठाकर ले गई। किम फॉरेन स्टेशन जाता है तो देखता है कि वहां पर उसके हाथों में हथकड़ी लगी है और एलन उसे बहुत मार रहा है क्योंकि उसने एक आदमी की कार से कुछ सामान चुराए। किम उसे ऐसा करने की वजह पूछता है। जो वजह वो बताता है वो सुनकर वहां सभी की आंखें पसीज जाती है। उसका कहना था कि अब तो किम जा रहा है तो वो इन चुराए हुए पैसों से इंडोनेशिया जाएगा, जहां पर वो खुद का टैलेंट को दिखाकर कुछ पैसे कमाएगा, वहां की टीम में शामिल हो जाएगा। एलन की आंखों से आंसू आ जाते क्योंकि वो भी तो चाहता है कि उसका भाई एक अच्छा खिलाड़ी बने, लेकिन अफसोस कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब किम के पास जितने भी पैसे होते हैं उन्हें देकर वो रिहा करवा देता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहां उसकी पूरी टीम खड़ी है। उन छोटे छोटे बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है, लेकिन दिलों में एक जज्बा है एक बड़ा खिलाड़ी बनने का। सपना लेकर वो किम के सामने खड़े हैं। इतने में तूबा की बहन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आप हमें ले चलो ना। सभी बच्चे रोने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी नहीं लड़ेंगे। किम सभी को गले से लगा लेता है और मन ही मन ठान लेता है कि अब वो उन्हें किसी भी हाल में जापान लेकर जाएगा, वहाँ का टूर्नामेंट खिलवाएगा। इसके लिए वो घर जाकर पैसे इकट्ठा करना शुरू करता है। टाउन के लोग जब इस न्यूज़ को सुनते हैं तो उनसे जितने हो पाता है उतना पैसा वो डोनेट करते हैं, जिससे किम उन सभी बच्चों का पासपोर्ट बनवाता है और उनके लिए उनका नाम की जर्सी लाता है, जिसको पहनकर वो सभी खुद को मेसी और रोनाल्डो समझ रहे थे। पर यही तो आगे जाकर मेसी बनते हैं, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो बनने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, जो किम ने इन बच्चों के अंदर शुरू से देखी थी। अब पर्क आकर किम को बताता है कि एयर टिकट के पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं, अगर तुम इन्हें भी ले गए तो क्या गारंटी है कि ये वहां जाकर मैच को जीत जाएंगे, तुम्हारे सभी पैसे भी तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन किम का कहना था कि उसने इतने सारे काम को शुरू किया पर कभी किसी काम को ख़त्म नहीं किया, लेकिन अब वो इसको पूरा करके रहेगा। तभी बारिश होने लगती है, शायद ऊपर वाला भी संदेश दे रहा है। अब वो दोनों जुगाड़ में लग जाते हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है, कैसे भी करके उन्हें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तभी किम को सूजी का ख्याल आता है। जी हाँ, वही रिपोर्टर, वो उसे कॉल करके सब बताता है। तो वो इस टीम के बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखती है, जिससे कि किम की टीम को एक स्पॉन्सर मिलता है, यानी कि अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जापान जाने से पूरी टीम में खुशी की लहर होती है। सभी बच्चे पहली बार एयरप्लेन में कदम रखते हैं। ये भी उनका एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन अभी बड़ा वाला सपना पूरा करना बाकी है। इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल का मैच शुरू होता है। जापान की टीम सामने से फुर्ती से आगे बढ़ रही है, किम की टीम भी पीछे नहीं है, उनसे कदम से कदम मिलाकर खेल रही है। लेकिन ये क्या, पहले ही हाफ में उस मोटे लड़के का सर में चोट लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। ब्रेक टाइम में किम उसे कहता है कि उसकी जगह किसी और को खेलना होगा, लेकिन वो उसके सामने रोने लगता है और कहता है कि उसने इसके लिए बरसों से मेहनत करी है और ऐसी मामूली सी चोट के चलते वो गेम से बाहर नहीं हो सकता। वहीं गांव में सभी लोग इनके मैच को सुन रहे थे। तूबा की छोटी बहन तो पूरे टाइम हाथ जोड़े भगवान के सामने बैठी रहती है और प्रे करती है बस उसका भाई की टीम को जिता दे। उधर गेम में माहौल अब गर्म होने लगा है, टाइम तेजी से निकल रहा है। जापान के 2 गोल ऑलरेडी हो चुके हैं। किम की टीम अभी भी 1 गोल कर सकती है। धीरे धीरे करके जापान के प्लेयर अब इन पर हावी होने लगे। इसी बीच रैमसन गिर जाता है। वो मोटा लड़का उसके पास जाता है और हाथ बढ़ाता है, जो देखकर रैमसन भी हैरान था कि मेरा दुश्मन आज मेरी मदद कैसे कर रहा है। तो वो मोटा लड़का कहता है कि आज हमारा दुश्मन जापान है, हमें मिलकर उसे हराना होगा, साथ मिलकर। और इसके बाद पूरी टीम में जोश आ जाता, जिससे कि अब दोनों ही टीम बराबरी पर थी, लेकिन अभी भी जीतने के लिए उसे आगे निकलना था। दोनों टीम अपनी पूरी जान लगा रही है। तभी वहां गांव में सभी रेडियो के पास चिपके हुए। स्कूल में पढ़ाई नहीं, बस रेडियो पर मैच सुना जा रहा है। इतने में न्यूज़ आती है कि तूबा नाम के खिलाड़ी ने गोल मार दिया। अब टाइम आउट हो गया है, यानी कि किम की टीम ने मैच जीत लिया है, जो सुनकर पूरे गांव खुशी से झूम उठता है। खासकर तूबा की बहन खुशी के मारे उसकी आंखें भर आती है। यहाँ पूरी टीम किम से आकर गले मिलती है और खुशी से सभी झूम उठते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गली मोहल्ले में खेलने वाले हम लोग आज इस लेवल पर आकर खेलेंगे। ये सब किम और पर्क की वजह से हुआ था। अगर आपके अंदर एक जीत की भावना है और अगर आपने ठान लिया कि हमें ये जीत कर ही रहना है, तो दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।